एक जंगल में एक खरगोश रहा करता था जो बहुत घमंडी था और अपने आगे किसी को कुछ नहीं समझता था। एक दिन की बात है, जंगल में बारिश हो रही थी और खरगोश मौज मस्ती में टहलता हुआ जा रहा था। तभी उसे एक चींटी की आवाज आई। अरे खरगोश भैया, जरा मेरी मदद करो, मैं थोड़ी परेशानी में हूँ। खरगोश ने देखा एक चींटी अपने कंधों पर बोझा उठाए कहीं जा रही थी। खरगोश अकड़ कर बोला, क्या बात है, क्या मदद चाहिए तुम्हें? देखो ना खरगोश भाई, इतनी तेज बारिश हो रही है। इतनी बारिश में मैं ये बोझा उठाकर ज्यादा दूर नहीं चल सकती। क्या तुम अपनी पीठ पर बिठाकर मुझे मेरे घर तक छोड़ सकते हो? क्यों, मेरी पीठ पर बैठकर तुम क्या करोगी? तुम मुझे अपनी पीठ पर बिठाकर मेरे घर तक छोड़ दो प्लीज। तुम तो वैसे भी बहुत तेज दौड़ते हो, मैं अपने घर पर जल्दी पहुंच जाऊंगी। हाँ, तेज दौड़ता हूँ तो क्या, इसका फायदा मैं तुम्हें उठाने दूंगा। ये शक्ति तो हमें हमारे पूर्वजों से मिली है। इतना कहकर खरगोश अकड़ते हुए वहां से चला गया। चींटी बेचारी वहां से मुंह लटकाए हुए अपने घर की तरफ चल दी। खरगोश को चलते चलते कुछ दूरी पर ब्लैक बर्ड रास्ते में मिली और बोली, तुमने बहुत अच्छा किया खरगोश, जो चींटी को अपनी पीठ पर नहीं बैठाया। कभी कभी तो मेरी समझ में नहीं आता ब्लैक बर्ड, आखिर इन चींटियों को जंगल में रहने का अधिकार किसने दिया है? इन्हें तो जंगल से बाहर निकाल देना चाहिए। खरगोश, अगर मैं जंगल की राजा होती तो मैं तुम्हें अपने राज्य का मंत्री बना देती। तुम बहुत अक्लमंद हो। खरगोश के कान भरने के बाद ब्लैक बर्ड वहां से निकल गई। खरगोश वहां से कुछ ही दूरी पर चला था कि उसे वहां रानू चिड़िया मिलती है। रानू चिड़िया खरगोश से बोलती है, तुमने बहुत गलत किया खरगोश, मैंने तुम्हारी और चींटी की सारी बातें सुनी है। तुम्हें अगर तेज दौड़ने की शक्ति तुम्हारे पूर्वजों से मिली है तो तुम्हें इसका इस्तेमाल दूसरों की भलाई के लिए करना चाहिए। एक बार किसी की मदद करके देखो, तुम्हारे मन को कितनी शांति मिलेगी। मुझे तुम्हारी बकवास सुनने में कोई इंटरेस्ट नहीं है रानू चिड़िया, तुम जाकर अपना ये भाषण किसी और को देना। अपनी शक्ति पर इतना घमंड करना ठीक नहीं खरगोश। क्या तुमने मेरे पूर्वजों की कहानी नहीं सुनी? हाँ, मैंने सुनी है और तुम्हें उस कहानी से सबक लेना चाहिए। तुम्हारे पूर्वज धीमे चलने वाले कछुए से हार गए थे और मैं ये भी जानती हूँ कि तुम इस बात को स्वीकार नहीं करते। हाँ, मैं इस बात को नहीं मानता क्योंकि एक झूठी कहानी है और मेरे पूर्वजों को बदनाम करने की एक साजिश के अलावा कुछ भी नहीं। भला ऐसा पॉसिबल ही कैसे है कि एक खरगोश और कछुए की दौड़ हो और कछुआ उसमें जीत जाए और खरगोश हार जाए? इतना बोलकर खरगोश अपनी अकड़ दिखते हुए वहां से चला गया। रानू चिड़िया भी गुस्से में वहां से निकलकर मीनू मौसी के पास पहुंचती है। क्या हुआ रानू, बहुत गुस्से में नजर आ रही हो? मैंने तो तुम्हें हमेशा हंसते हुए और शांत पाया है। अब क्या बताऊं मौसी, मैं अपने जंगल के खरगोश से परेशान आ चुकी हूँ। पता नहीं वो अपने आप को क्या समझता है, हमेशा अकड़ में ही रहता है। वो अपने पूर्वजों के हारने की कहानी को स्वीकार करने को तैयार नहीं। अरे रानू, तुम उस बेवकूफ की वजह से अपने आप को परेशान क्यों कर रही हो? वो तो अभी ना समझ है। अगले दिन खरगोश सुबह सवेरे होते ही अपने पड़ोसी कछुए के घर पहुंच गया। क्या हुआ खरगोश भैया, आज सुबह सुबह यहाँ कैसे? कहीं आप फिर से मेरा मजाक उड़ाने तो नहीं आ गए? नहीं भाई, मैं तुम्हारा मजाक उड़ाने नहीं आया हूँ। हाँ भैया, तुम मेरा मजाक क्यों उड़ाओगे भला? मजाक तो मुझे तुम्हारा उड़ाना चाहिए क्योंकि हमारे पूर्वजों की जब दौड़ हुई थी तो मेरे पूर्वज उस रेस में जीत गए थे। बस मैं परेशान हो चुका हूँ ये झूठी कहानी सुन सुनकर। झूठ पर झूठ, झूठ पर झूठ। मैं ये बात कभी मान ही नहीं सकता कि खरगोश और कछुए की रेस में एक कछुआ जीत जाए और अब मैं इस कहानी को झूठा साबित करके रहूंगा। अच्छा भैया, और तुम ये करोगे कैसे? वो ऐसे कि हम दोनों के बीच एक बार फिर दौड़ का आयोजन होगा और उसमें मैं तुम्हें इतनी बुरी तरीके से हराऊंगा कि आगे से मेरे पूर्वजों के हारने की झूठी कहानी कोई किसी को नहीं सुनाएगा। इतना बोलकर खरगोश वहां से चला जाता है। खरगोश की ये याद सुनकर कछुआ बहुत घबरा गया और इसी परेशान हाल में जंगल में टहलने लगा कि तभी उसे रानू चिड़िया मिलती है। क्या बात है कछुए, तुम बहुत परेशान नजर आ रहे हो। अब क्या ही बताऊं रानू चिड़िया, तुम तो खरगोश को जानती ही हो, वो हमेशा अकड़ में ही रहता है। अभी थोड़ी ही देर पहले आया था और मुझे चुनौती देकर गया है कि हम दोनों के बीच एक बार फिर से रेस कराई जाएगी। अरे तो इसमें इतना घबराने की क्या बात है? तुम्हें तो और खुश होना चाहिए। तुम्हें अपने पूर्वजों की जीती हुई कहानी को सच साबित करने का मौका मिल रहा है। ऐसे हिम्मत मत हारो कछुए, अपने ऊपर भरोसा रखो।
जब तुम्हारे पूर्वज खरगोश को हरा सकते हैं तो तुम भी हरा सकते हो। अगर तुमने पहले ही हार मान ली तो खरगोश और ज्यादा घमंडी हो जाएगा और वो पहले से ज्यादा तुम्हारा मजाक उड़ाया करेगा। लेकिन वो तब की बात थी रानू चिड़िया। सच तो यही है कि खरगोश बहुत तेज दौड़ता है और मैं बुरी तरह से हार जाऊंगा। इसी दौरान वहां पर ब्लैक बर्ड भी आ जाती है। कछुए, तुम रानू चिड़िया की बातों में मत आ जाना, क्योंकि तुम ये रेस हार जाओगे, क्योंकि तुम बहुत धीरे धीरे चलने वाले जानवर हो। ये रानू चिड़िया तुम्हें झूठा दिलासा दे रही है। बस अपनी बकवास बंद करो ब्लैक बर्ड, तुम्हें तो खरगोश का साथ देना चाहिए। तुम तो उल्टा खरगोश के हौसले को कम कर रही हो। मैंने सिर्फ वही बोला जो सच है। वैसे भी खरगोश को मैंने अभी अभी देखा है कि वो शेर की गुफा की तरफ जा रहा था। वो जरूर शेर से दौड़ आयोजन करने के बारे में बात करने गया है। अब तुम्हें हारने से कोई नहीं रोक सकता। तुम्हारी भलाई इसी में है कि तुम शेर राजा के पास अभी जाकर बात कर लो और अपनी हार मान लो। इतना बोलकर ब्लैक बर्ड वहां से अकड़ती हुई उड़कर चली गई। तुम ब्लैक बर्ड की बातों पर ध्यान मत देना, मैं जाकर देखती हूँ कि खरगोश शेर के क्या कान भरने गया है। रानू चिड़िया उड़कर शेर की गुफा जा पहुंची और उन दोनों की बातें सुनने लगी। महाराज, जंगल में सदियों से एक झूठी कहानी गढ़ी जा रही है कि मेरे पूर्वज एक बार दौड़ में कछुए से हार गए थे, जिससे मैं बिल्कुल भी सच नहीं मानता। मैं चाहता हूँ कि आप जंगल में ऐलान कर दें कि ये कहानी झूठी है। क्या कहा तुमने? ऐसा भला मैं कैसे कर दूं भाई? मैंने खुद ये कहानी अपने बाप दादाओं से कई बार सुन रखी है और ऐसा ही सभी जंगलवासी सुनते आए हैं। भला मैं ये ऐलान कैसे कर दूं? अब तो इसका एक ही हल है महाराज, क्यों ना आप मेरे और कछुए के बीच एक दौड़ का आयोजन कर दें और मैं इस दौड़ में कछुए को हरा दूंगा। फिर आप आराम से जंगल में हमारे पूर्वजों की हार की कहानी के झूठ होने का ऐलान कर सकते हैं। बात तो तुम ठीक कह रहे हो। मैं आज ही जंगल में ऐलान कर देता हूँ कि कल तुम्हारे और कछुए के बीच दौड़ का आयोजन होगा। खरगोश खुश होता हुआ वहां से चला गया। इधर कछुआ जंगल वासियों के बीच परेशान बैठा था और सभी उसका मजाक उड़ा रहे थे। तभी मीनू मौसी और रानू चिड़िया कछुए के पास आकर बोली, हिम्मत मत हारो कछुए बेटा, अपने ऊपर भरोसा रखो। मुझे पूरी उम्मीद है कि तुम ही जीतोगे। तुम बिल्कुल भी हिम्मत मत हारना। अगले दिन सभी जंगल के जानवर एक जगह इकट्ठे हो गए। उन सब में दौड़ को लेकर भारी उत्साह था। शेर राजा ने फैसले की जिम्मेदारी रानू चिड़िया को सौंपी। कछुआ और खरगोश दौड़ के लिए मैदान में पहुंच गए। उन दोनों को जंगल में बनी झील का एक चक्कर लगाकर वापस लौटना था। रानू चिड़िया के हरी झंडी दिखाते ही दोनों दौड़ पड़े। खरगोश झील के किनारे किनारे तेज तेज दौड़ने लगा। कछुए ने भी बहुत कोशिश की, लेकिन वो अभी तक झील के किनारे तक ही पहुंच सका। तभी कछुए को एक आइडिया आया और उसने पानी में छलांग लगा दी। फिर क्या था, पानी में जाते ही कछुए को जैसे पंख लग गए। उधर सभी जानवर सिर्फ खरगोश की तरफ ही देख रहे थे। किसी ने भी कछुए के आने की कल्पना भी नहीं की। सभी खरगोश का उत्साह बढ़ाने में लगे हुए थे, लेकिन जैसे ही कछुआ जीतने वाली लाइन तक पहुंचा, ब्लैक बर्ड चिल्लाकर बोली, अरे वाह, खरगोश जीत गया। लेकिन तभी रानू चिड़िया बोल उठी, ठहरो, ये क्या बोल रही हो? कछुआ पहले आया है। कछुआ ये दौड़ जीत चुका है। सभी की नजरें खरगोश पर ही टिकी थी, इसलिए किसी ने कछुए की तरफ ध्यान ही नहीं दिया। इसके बाद कछुआ सीधा शेर राजा के पास पहुंचा। शेर राजा ने कछुए को विनर डिक्लेयर कर दिया। ये देखकर खरगोश हक्का बक्का रह गया। महाराज, कछुए ने बेईमानी की है। इसने दौड़ में झील के पानी का इस्तेमाल किया है। ये बराबरी का मुकाबला नहीं है। क्यों खरगोश भाई, इसमें बेईमानी कैसी? जैसे तुमने तेज दौड़ने के लिए जमीन का इस्तेमाल किया, ऐसे ही मैंने पानी का इस्तेमाल कर लिया। क्या ये बात तय हुई थी कि सिर्फ जमीन पर ही दौड़ना है? मैंने पानी में पूरी मेहनत से दौड़ लगाकर ये मुकाबला जीता है। मेरे पूर्वजों ने भी इस तरह पूरा जी जान लगाकर मुकाबला जीता था। वो तुम्हारे पूर्वज अपनी लापरवाही की वजह से ही तो हारे थे, और अगर तुम्हारे पूर्वज जीत भी जाते तो कोई बड़ी बात नहीं थी, क्योंकि वो मुकाबला बराबरी का था ही नहीं। कछुआ ठीक कह रहा है खरगोश। जिस जगह वो अच्छा दौड़ सकता है उसने उसी जगह का इस्तेमाल किया है। क्या अगर ये रेस सिर्फ पानी में तैरने की होती तो क्या तुम उस दौड़ में हिस्सा लेते? आखिरकार खरगोश ने अपनी हार स्वीकार कर ली और उसका घमंड चकनाचूर हो गया। रानू चिड़िया खुश हो गई और ब्लैक बर्ड गुस्से में वहां से चली गई।
तो दोस्तों, कैसी लगी आपको मेरी और खरगोश की ये कहानी? अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।